everyone, welcome back to my channel. Hope so you are doing great for your NORCET preparation. एक प्यारे NORCET एस्पिरेंट्स का ये क्वेश्चंस है कि क्या NORCET प्री एंड मेंस में दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिकली, एंड जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो अलग अलग होता है या सेम होता है। हमें अपना जो प्रिपरेशन है वो सेम तरीके से करना चाहिए फॉर NORCET प्री एंड मेंस के लिए, या फिर हमें अलग तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए। एंड मे बी बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा, इस डाउट को हम क्लियर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो, अगर हम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, वेदर इट्स एनी टाइप ऑफ एग्जाम, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू नो अबाउट द एग्जाम। जब तक हमें एग्जाम के बारे में पता नहीं होगा तो हम एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज द सिलेबस, कि जो एग्जाम हम देने जा रहे हैं उसमें क्या क्या सिलेबस आता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम एग्जाम की बात करें, इसकी जो क्वालिफिकेशंस होती है दैट इज BSc ऑनर्स नर्सिंग होना चाहिए, या फिर पोस्ट बेसिक भी चलता है। एंड अगर आपने GNM बट कर रखा है तो GNM के बाद अगर आपने पोस्ट बेसिक कर ली है तो एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने ओनली GNM कर रखा है तो आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड ये बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि 2 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा होना चाहिए। आपको एटलीस्ट जो हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में आप वर्क करोगे, एक्सपीरियंस लोगे, एटलीस्ट वो 50 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए एंड 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। एंड एज जो है दैट इज 18 to 30 इयर्स का एज होना चाहिए। एंड लाइक फॉर OBC एंड SC ST के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन होता है, दैट इज 3 इयर्स फॉर OBC एंड SC ST के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है। ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। एंड सबको पता है कि जो नॉर्सेट है वो अब ट्वाइस इन अ ईयर होता है, 2 टाइम्स होता है बेसिकली। एक हमारा अप्रैल के मंथ में होता है और एक हमारा सितंबर के मंथ में होता है, ठीक है ना। एंड ये हमारा ऑनलाइन टेस्ट है जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और इसकी जो लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश होती है, लाइक अदर लैंग्वेज में नहीं होता है, हिंदी एंड ऑल में नहीं होता है, ओनली इंग्लिश इज द लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि सबसे पहले जो नॉर्सेट है वो प्री होता है। मेन जो आपका जो डाउट है यहाँ पे है, दैट इज फर्स्ट हमारा नॉर्सेट प्री होता है, देन हमारा मेंस होता है, ठीक है ना, सबको पता है। नॉर्सेट प्री जो है ना, जो उसकी वो क्वालिफिकेशन वाला होता है। लाइक आपने वो जो दिया एग्जाम, उसमें आपको जस्ट आपको क्वालिफिकेशन वाले मार्क्स लाना है, सो दैट आप क्वालिफाई होकर आप मेंस में अपीयर हो सकते हो। एंड मेंस बेसिकली हमारा रैंक डिसाइडर वाला एग्जाम है, जिसमें आपको बेसिकली रैंक मिलेगी। एंड जितनी अच्छी रैंक आएगी उसी के अकॉर्डिंग आपको जो आपको एम्स चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। मेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन कमिंग की प्री एंड मेंस में किस तरीके का MCQ आता है। प्री में जो प्री हमारा है, प्री में टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 में से 80 जो है ना वो नर्सिंग पार्ट का होता है। 80 क्वेश्चन जो डायरेक्टली हमारा नर्सिंग पार्ट से होता है, जैसे कि हमारा नाट, फिजियोलॉजी, MSN, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, है ना, OBG हो गया, साइकियाट्रिक हो गया। वहां से हमारे 80 क्वेश्चन आते हैं। एंड 20 क्वेश्चन ना नॉन नर्सिंग पार्ट है। नॉन नर्सिंग पार्ट बोले तो हमारा इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, है ना, GK, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, है ना। वहां से हमारे 20 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस तो सबको आते ही आते, नहीं भी जो पढ़ के जाएगा वो भी इजिली 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। ये जो 100 क्वेश्चंस आते हैं ना, 100 मार्क्स का होता है, मतलब कि 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। एंड इसके लिए आपको जो टाइम मिलता है ना दैट इज 90 मिनट मिलता है। लाइक 100 मिनट भी नहीं मिलता, 100 मिनट से भी कम, 90 मिनट्स टाइम मिलता है, ठीक है ना। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं, मतलब क्या है, मतलब ये है कि लेट सपोज 100 क्वेश्चंस है ना, 100 क्वेश्चंस है, तो ये सेक्शन में डिवाइड होंगे, ठीक है। सेक्शन में डिवाइड होंगे, लेट सपोज ये 5 सेक्शन में डिवाइड होंगे, है ना, 5 सेक्शन में डिवाइड होंगे। एक सेक्शन में 20 MCQ होगा, 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, 20 क्वेश्चंस होंगे, तो 5 सेक्शन में डिवाइड हुआ। तो जैसे फर्स्ट सेक्शन खुला, जैसे आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ, आपके सामने आपके विंडो पे फर्स्ट सेक्शन ओपन हो गया, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप जस्ट ओनली 20 MCQ देख सकते हैं, 20 क्वेश्चन आप देख सकते हो। एंड इसके लिए आपको टाइम मिला है 18 मिनट, ठीक है। जैसे ही 18 मिनट कंप्लीट होगा, ये सेक्शन आप कंप्लीट करो या ना करो, ये खुद अपने आप ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। एंड सेकंड जो हमारा सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा, सेकंड सेक्शन ओपन हो जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे ही फर्स्ट सेक्शन क्लोज हो गया, आप इसको वापस से देख नहीं सकते हो, कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। एंड सेकंड जो सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। एंड अगेन सेकंड सेक्शन अगेन फॉर 18 मिनट के लिए होगा। देन जैसे ही 18 मिनट कंप्लीट होगा एंड ये सब कुछ
ऑटोमेटिकली होगा, कोई लाइक आप खुद से कुछ कर ही नहीं पाओगे, वो खुद ही खुद क्लोज हो जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम में आपको सारे के सारे एमसीक्यू आपको कंप्लीट करने जो आते हैं, एटलीस्ट जो आते हैं वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ने का है, ठीक है। सो ऐसे ही थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ, ठीक है। सो 90 मिनट कंप्लीट हो गया, तो वो क्लोज हो गया, ठीक है। सो ये हमारा नॉर्सेट प्री का होता है। एंड नॉर्सेट मेंस में आ गए। नॉर्सेट मेंस में हमारा जो बेसिकली है ना 160 क्वेश्चंस होते हैं, 160 क्वेश्चंस होते हैं। एंड सेम 160 मार्क्स के होते हैं, मतलब 1 क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क्स, राइट। एंड यहाँ पे आपको टाइम मिलता है 180 मिनट्स, मतलब कि आपको बेसिकली यहाँ पे 180 मिनट टाइम मिलता है। टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलता है कंपेरिजन टू क्वेश्चंस, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको ऑल द लाइक जितने भी क्वेश्चंस है डेट कम्स ओनली फ्रॉम द नर्सिंग पार्ट, लाइक हमारे जितने भी जो भी हमने पढ़े हैं पूरे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग पोस्ट बेसिक जीएनएम में, वही सारे हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं, लाइक एमएसएन, एफओएन, पीडियाट्रिक्स है ना, साइकियाट्रिक, वो सारे आते हैं। नॉन नर्सिंग पार्ट बिल्कुल भी नहीं होता। एंड दिस एग्जाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारा रैंक डिसाइडर है। इससे बेसिकली जितनी अच्छी रैंक आएगी, जितने अच्छे मार्क्स आएंगे, उतने अच्छे रैंक आएगी, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको अपना मनचाहा आपको हॉस्पिटल मिल जाएगा, ठीक है ना। देन द मेन क्वेश्चन इज, बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि क्या नॉर्सेट प्री का जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो अलग है, एंड नॉर्सेट मेंस का जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो अलग है, तो क्या हमें अलग अलग तरीके से पढ़ना है? हमें नॉर्सेट प्री के लिए अलग पढ़ना है, देन नॉर्सेट मेंस के लिए अलग पढ़ना है? सो द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो। देखो क्या होता है ना, जब नॉर्सेट प्री एंड मेंस के फॉर्म में जब स्टार्ट हुआ था ना, तो जब ये स्टार्ट हुआ था तब ऐसा होता था कि नॉर्सेट प्री में ना ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे ना वो डायरेक्टली और फैक्चुअल टाइप के आते थे, है ना, 1 लाइन में आते थे, सिंगल लाइन में डायरेक्टली फैक्चुअल टाइप के आते थे। बट एज द टाइम गोइंग, जैसे जैसे नॉर्सेट पास हो रहा है, जैसे जैसे नॉर्सेट और अलग अलग हो रहे हैं, नॉर्सेट लाइक अब जो 8 आया, 9 आया, तो जैसे जैसे नॉर्सेट आ रहे हैं ना, तो जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है ना इन नॉर्सेट प्री में, वो एंड नॉर्सेट मेंस, दोनों दोनों ही अप्रोक्स सेम सेम होते जा रहे हैं। दोनों में ही लाइक सिनेरियो बेस्ड, क्लिनिकल बेस्ड, और हमारा डिसीजन मेकिंग है ना प्रैक्टिकल बेस्ड आने लगे हैं। सो पहले ये होता था कि नॉर्सेट प्री में थोड़े से लाइक डायरेक्टली टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेते थे, एंड नॉर्सेट मेंस में सिनेरियो, प्रायोरिटी, डिसीजन मेकिंग, है ना, इस तरीके का पूछते थे, ठीक है। बट अब ये वाला फॉलो नहीं हो रहा है। लाइक अब नॉर्सेट प्री में भी आते हैं हमारा डिसीजन मेकिंग, प्रायोरिटी, सिनेरियो बेस्ड आ जाता है, और नॉर्सेट मेंस में भी आता है, ठीक है। एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जैसे ही नॉर्सेट प्री का एग्जाम होता है, नॉर्सेट प्री का एग्जाम हुआ, एंड लाइक विद इन 15 to 30 डेज के बाद आपका नॉर्सेट मेंस का पेपर हो जाता है, ठीक है ना, नॉर्सेट मेंस का पेपर हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों का ना नॉर्सेट प्री में लेट सपोज सिलेक्शन हो भी गया, क्योंकि उन्होंने उस तरीके का पढ़ा था, तो सिलेक्शन लेट सपोज हो भी गया, है ना, लकली। तो नॉर्सेट मेंस में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो लोगों की ना प्रैक्टिस नहीं होती है कि डिसीजन मेकिंग, सिनेरियो बेस्ड वाला एमसीक्यू कैसे प्रैक्टिस करना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विद इन 15-30 डेज में नहीं हो पाएगा ना। लाइक 15 डेज में आपको लेट सपोज 25 डेज मिला, सो 25 डेज में 5 डेज के बाद तो रिजल्ट ही आता है, एंड रिजल्ट आता है उसके बाद लोग थोड़े से लाइक मोटिवेटेड होते हैं कि हाँ अब अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि नॉर्सेट मेंस भी देना है। तो 15 दिन में, 10 दिन में ना पूरा रिवीजन भी करना है, और इस तरीके का एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करना है, एंड ऊपर से हम नर्वस भी हो जाते हैं, तो ये सब कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए मतलब आई मस्ट से कि प्लीज आप स्टार्टिंग से ही ना ऐसा मत सोचो कि मुझे नॉर्सेट प्री के लिए अलग पढ़ना है, मेंस के लिए भी अलग पढ़ना है। नो, देखो हमारे ब्रेन को ना, माइंड को, हर चीज एकदम सिंपल लेके चलो। जितनी चीजों को सिंपल लेके जाओगे, जितनी अपनी प्रिपरेशन की जर्नी सिंपल रखोगे, आपका माइंड उतना अच्छा लगेगा, काम डाउन रहेगा, और अच्छे से पढ़ पाएगा, चीजों को मैनेज कर पाएगा। सो स्टार्टिंग से ही आप प्लीज ट्राई करो कि हर चीजों को सिंपल रखो। सो स्टार्टिंग से ही आपको ऐसे अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ना है। नॉर्सेट प्री में जैसे पढ़ रहे हो, वैसे मेंस में भी वैसी चीजें आने वाली है। तो स्टार्टिंग से ही अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रखो, अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवीजन करो, और स्टार्टिंग से ही मैं बोलती हूँ कि अच्छे वाले एमसीक्यू करो, है ना। एमसीक्यू स्टार्टिंग से ही आप क्लिनिकल, सिनेरियो, डायरेक्टली, फैक्चुअल, सब मिक्स टाइप का क्वेश्चंस करो, क्योंकि नॉर्सेट प्री में भी इस तरीके का ही आता है, नॉर्सेट मेंस से भी कुछ एमसीक्यू डायरेक्टली फैक्चुअल्स आ जाते हैं। सो आप मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि नॉर्सेट प्री के लिए आपने अलग तरीके से पढ़ रहे हो, एंड नॉर्सेट मेंस के लिए आप अलग तरीके से पढ़ोगे। नो, दोनों एग्जाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्सेट प्री में आपका क्वालिफिकेशन होगा तो आप नॉर्सेट मेंस के लिए अपियर होगे, एंड नॉर्सेट मेंस में आपका अच्छा रैंक आएगा तो आप नर्सिंग ऑफिसर बनोगे। एंड बेसिकली आप जो पढ़ रहे हो, एंड योर मोटिव इज ओनली कि आपको बेसिकली आपको नॉर्सेट क्रैक करके नर्सिंग ऑफिसर बनना है। दैट्स योर मोटिव, आई थिंक, है ना। सो आपको मोटिव आपका यही है, तो आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन भी ऐसे ही रखो कि डायरेक्टली आपका जो प्रिपरेशन है, आपको डायरेक्टली
आपको नर्सिंग ऑफिसर बना के रखे। सो इसके लिए आपको प्री और मेंस के लिए अलग से नहीं पढ़ना है, स्टार्टिंग से ही सेम तरीके से पढ़ना है, स्टार्टिंग से ही आपको मिक्स टाइप का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है, स्टार्टिंग से ही आपको अपना कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बिल्ड करना है, ठीक है। बाकी मैं आपको क्या बोलते हैं एमएसएन तो पढ़ा रही हूँ, एमएसएन में बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि लाइक आपका एग्जाम के लिए वो सफिशिएंट नहीं होगा। यू हैव टू रीड, यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम माई लाइक वीडियोज, एंड आपको उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। देखो मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करा सकती हूँ, अगर मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट कराना चाहा तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा एमएसएन का। लाइक मैंने सोचा है कि जैन के एंड तक मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूँ, बट अगर मैंने ये स्टार्ट कर दिया तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो दैट्स वाई अभी मैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे ही फोकस कर रही हूँ। थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में एमसीक्यू भी कराऊंगी, बट आपको एमसीक्यू अभी से ही करते रहना है, ठीक है ना। हर चीज स्पून फीडिंग थोड़ी ना होगी, आप छोटे बच्चे थोड़ी ना हो, तो थोड़ा आपको खुद से मेहनत करना है। तो आपको एमसीक्यू करना है, डेली एमसीक्यू करो, जो भी टॉपिक कर रहे हो उससे रिलेटेड तो एमसीक्यू पक्का पक्का करो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट, और अच्छे से पढ़ते